क्या कहेंगे सर, कैंप लग रहा है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ 2 योजना रह चुके हैं पुरकान विधायक जी, आज तक किसी ने कैंप नहीं लगवाया यहाँ पे। कम से कम मुनीष सैनी जी ने यहाँ कैंप तो लगवाया। क्या कह रहे हैं बताएं। जो मौजूदा विधायक है जी, इन्हें तो पता ही नहीं है बेचारों को करना क्या चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी डूबती नहीं यार, तो बीजेपी सरकार है। क्या फायदा हो रहा है इन कैंपों का? और इनसे बहुत तगड़ा फायदा हो रहा, बहुत ज़्यादा फायदा है। लोकल के आदमी अपने बीच के हैं। पहली बार तो लगा इनको, फायदा होगा इंशाल्लाह, फायदा होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ तो पहली बार कैंप लगा जी, इससे बहुत फायदा पहुँच रहा भाई साहब। कुछ तो बार बार लगते रहो, फायदा हो रहा है इससे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह तो अगर ऐसा कैंप लगते रहोगे तो अच्छा रहेगा जी। अगर माने बात वो व्यक्ति ने जिसने कैंप लगाया है, बीजेपी का हो या कहीं कोई सा भी पार्टी का हो, ये नहीं हम कहते। अगर जब कैंप उसने अच्छा लगाया तो वो काम भी अच्छा ही होना चाहिए। यहाँ सभी का काम होना चाहिए, देख को काम होना चाहिए। किसी भी अपने भाई बहन बुजुर्ग माता बहन ऐसा नहीं चाहते कि उनको जो हम कोई आडंबर करें। भारतीय जनता पार्टी किसी आडंबर का सहारा नहीं लेती है, वो धरातल पर रहकर सारा विकास करती है। दूसरा, आप किसी भी भाई से पूछ सकते हैं, किसी की कोई समस्या है उसका निस्तारण मौके पर किया जा रहा है। अभी मेरे नॉलेज में आया कि एक दिव्यांग जो डॉक्टर की जरूरत थी, उनको भी अभी फ़ोन कर दिया गया है, 10 मिनट में वो पहुँच रहे हैं। एक और कैंप यहाँ पर लगा है, तीसरा ये कैंप है। भारापुर में ये कैंप लगा है। 4 कैंप टोटल लगने थे, तो तीसरा ये कैंप लगा है भारापुर में। यहाँ पर पहुँचे हैं मुनीष सैनी जी, इनके द्वारा ही प्रस्ताव भेजा गया था गवर्नमेंट को, उसके बाद यहाँ पर समाज कल्याण की तरफ से कैंप लग रहे हैं। सर, मैं आज ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर जो सुविधाएं आप देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, क्या वो मिल पा रही हैं इसको? क्योंकि 2 कैंप लगे हैं, वहाँ से क्या रिसर्च आपके सामने आ रहा है 2 कैंप से? बिल्कुल हेमंत जी, हम लोग जो हो किसी भी अपने भाई बहन बुजुर्ग माता बहन ऐसा नहीं चाहते कि उनको जो हम कोई आडंबर करें। भारतीय जनता पार्टी किसी आडंबर का सहारा नहीं लेती है, वो धरातल पर रहकर सारा विकास करती है। दूसरा, आप किसी भी भाई से पूछ सकते हैं, किसी की कोई समस्या है उसका निस्तारण मौके पर किया जा रहा है। अभी मेरे नॉलेज में आया कि एक दिव्यांग जो एक डॉक्टर की जरूरत थी, उनको भी अभी फ़ोन कर दिया गया है, 10 मिनट में वो पहुँच रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति का, किसी का अगर मेरे दिव्यांग भाई का कोई सर्टिफिकेट इशू होना तो वो यहाँ मौके पर इशू किया जा रहा है। उसके साथ साथ भी हम लोगों ने एक आदमी अपने यहाँ बैठाया हुआ है, उसकी व्यवस्था की गई है। अगर किसी का कोई फार्म पेंडिंग रह जाता है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग रह जाता है तो उनको लिख के दिया जा रहा है, वो अपना डॉक्यूमेंट यहाँ जमा कर देंगे और उसके बाद हमारा व्यक्ति उनका वो कार्य कराएगा। अच्छा, क्या रिसर्च इन कैंपों के माध्यम से आपके पास आ रहा है कि लोगों को किस किस चीज़ की ज़्यादा नीड है? आप हमें बताएं ज़रा, क्योंकि 2 कैंप लग चुके हैं और इसमें क्या बढ़ाने की ज़रूरत है आगे आने वाले समय में? ऐसा है, ये कैंप लगातार जो हो, यहाँ जो जनप्रतिनिधि थे उन जनप्रतिनिधियों को ये काम करना चाहिए था, लेकिन हम लोग जब भ्रमण पर आए। आप कर रहे हैं तो चलिए, आपके पास भी कोई ना कोई रिसर्च आ रहा होगा, क्योंकि कैंडिडेट के तौर पे तो आप भी देखे जा रहे हैं। आप भले मना कर दें, अब कहें कि भाई कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, यही कहेंगे, लेकिन अब देखे जा रहे हैं, तो क्या इसमें एड ऑन करने की ज़रूरत है? नहीं, देखो, वो मैं आपको सब जगह बता देता हूँ, हमारे यहाँ कोई विशेष आदमी प्रत्याशी नहीं होता, कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी होता है। पहले कह दिया, उसको हमें जिता के ले जाना होता है। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। और जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, उनको धरातल तक पहुँचाना प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है और समर्पण के साथ में वो कार्य करता है। उसी समर्पण के साथ में ये काम किया जा रहा है। अगर किसी में, वही आपसे बता रहा हूँ, जो रिसर्च की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे भाई हैं दिव्यांग हैं जिनके आज तक प्रमाण पत्र इशू नहीं हुए थे। बहुत सारी मेरी माताएं हैं जिनकी विधवा पेंशन इशू नहीं हुई थी और पीछे वैश्विक महामारी चल रही थी। उस वैश्विक महामारी में प्रत्येक आदमी घर से निकलने में बड़ी समस्या का सामना कर रहा था। तो उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए कि उनके घर तक हम विकास लेकर जाएं, डोर टू डोर हम विकास लेकर जाए भारतीय जनता पार्टी के आदमी, उसी सापेक्ष में ये काम कर रहे हैं। और इसीलिए ये सारे कैंपों का आयोजन करा जा रहा है कि हम घर डोर टू डोर तक अपने विकास लेकर जाए और अपनी योजनाएं प्रत्येक आदमी को बताए कि कौन सी योजनाएं कहाँ किस समय कौन व्यक्ति किसका लाभ ले सकता है और कैसे लाभान्वित हो सकता है। उसी क्रम में कैंपों का आयोजन किया। चलिए, 4 कैंपों का आपने प्रस्ताव रखा था, लेकिन आने वाले समय में शायद, क्योंकि ये विधानसभा बहुत बड़ी है, तो आने वाले समय में किस तरह की नीतियां रहेंगी और क्या क्या ज़रूरत है इस विधानसभा क्षेत्र में? क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर ड्रेनेज की समस्या है, क्योंकि मैं बहुत सारी विधानसभा में प्रत्येक गांव में और घर घर तक जाके मैं सब जगह देख चुका हूं। ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है। जैसे एक हमारे यहाँ हकीमपुर तुर्रा में थी, इमली में थी, उधर रांगड़ वाला रोड पर थी, उधर यहाँ पे भी भारापुर में जब मैं अभी आया तो कुछ भाइयों ने बताया कि यहाँ की भी एक समस्या है। तो उन समस्याओं को सबको देखा जा रहा है और धीरे धीरे उनका निस्तारण सबका किया जाएगा। चलिए, मैं पूछ लेता हूँ सर, क्योंकि सड़कों से हम लोग आ रहे हैं तो कहीं देख रहे हैं हम टाइल बिछी हुई है, टाइल है तो नीचे है, उसके बगल में थोड़ी सी सड़क बनाई हुई है, फिर टाइल थोड़ी सी बिछा दी, फिर सड़क बना दी। ये क्या है, किस तरह की नीतियाँ हैं ये? क्या आप इसको देख रहे हैं?
इसको कंसिडर कर रहे हैं कि भाई आने वाले समय में इन पे भी काम किया जाएगा? बिल्कुल, प्रत्येक चीज़ पर, प्रत्येक जगह पे हम लोगों की नज़र लगी हुई है। और इस बार जो हमारा यशस्वी हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उनका नारा और हमारी पार्टी का नारा 60 पार, तो इस 60 पार में इस बार 60 पार में तो चलिए ठीक है, मैं नहीं मैं लोगों के वेलफेयर की बात कर रहा हूँ। 60 पार चलिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों का वेलफेयर इसके बीच में कहाँ है, उस पर भी तो शायद बातचीत होनी जरूरी है। बिल्कुल उसी पे बातचीत हो रही है। हर जगह जहाँ विकास होना वो हमारे दिमाग में है और उसको हम लोग बैठाए हुए हैं। और जब इस बार हमारा प्रतिनिधि आएगा तो किसी को भी इसको जो हो, किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की समस्या नहीं होगी। और वो जो जहाँ बता रहे कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है, कहीं पानी है, टाइलें लगी हैं, सड़कें बिछी हैं, तो वो किस तरह? उसको बिल्कुल हम लोग उनका निस्तारण करने का काम करेंगे। और वो सब हमारे दिमाग में आ चुका है और कुछ काम उनमें से हो चुका है और कुछ काम अभी हो रहा है और कुछ काम हो जाएगा अभी। चलिए, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। कल राहुल गांधी जी की जिस तरीके से रैली थी, काफ़ी भीड़ दिखी, तो वो भी कह रहे हैं अब तो 60 पार, तो ये जो 10 बची सीटें आपके हिस्से में कि उनके हिस्से में, मैं ये पूछ लेता हूँ आपसे। हम तो जो भी बात कहते हैं बड़े विश्वास के साथ कहते हैं, क्योंकि विश्वास के साथ हम लोग किसी बंद कमरे में बैठ के, अब वो तो जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं उनके बारे में क्या टिप्पणी करनी। आप देखते हैं वैश्विक महामारी चल रही थी, अपने घर पे बैठ के एक कमरे में बैठ के एक ट्वीट भेज देते थे। उनका कौन सा व्यक्ति जो धरातल पे उतरा हुआ था, किसके घर भाई बच्चा हमारा वैश्विक महामारी में परेशान था? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता गली मोहल्ला शहर सब जगह जगह जाके काम कर रहा था। उनका कौन सा व्यक्ति काम कर रहा था, इससे आप खुद समझ सकते हैं। तो इसलिए कितना विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कितना लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो आप पता चलता है 60 पार किसका होगा। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है। लोगों से पूछ लेते हैं, क्योंकि क्या फायदा हो रहा है इन कैंपों का? और इनसे बहुत तगड़ा फायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा फायदा है। लोकल के आदमी अपने बीच के हैं, इनसे फायदा होगा बहुत। ऐसे कैंप लगते रहने चाहिए। ऐसे कैंप लगते रहने चाहिए, कैंप से फायदा होगा। पहली बार तो लगा इनको, फायदा होगा इंशाल्लाह। हाँ जी, फायदा होगा, बिल्कुल होगा जी। यहाँ तो पहली बार कैंप लगा जी, इससे बहुत फायदा पहुँच रहा भाई साहब की। उस तो बार बार लगते रहो, फायदा हो रहा है इससे बहुत। सारे विकलांग लोग यहाँ तरह मौजूद आ रहे, इनसे और क्या फायदा होगा? हाँ जी, ये होना फायदा। क्या लग रहा है कि भाई कुछ फायदा हो? हाँ जी बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है कैंप यहाँ। अच्छा लग रहा है। हाँ जी अच्छा लग रहा है। सहयोग चल रहे हैं, यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं जो बैठे हुए हैं लोग। हाँ जी बढ़िया, सही चल रहे हैं। तो सहयोग कर रहे हैं आपको जो व्यवस्था है? हाँ सही कर रहे हैं। सहयोग चल रहा है। चलो, ये अच्छा है। लोग भी कह रहे हैं भाई ऐसे कैंप लगते रहने चाहिए, सहयोग चल रहा है। और लोगों से बातचीत करेंगे हम लोग। अच्छा लग रहा है इस तरह, तो अगर ऐसा कैंप लगते रहोगे तो अच्छा रहेगा जी। अगर माने बात वो व्यक्ति ने जिसने कैंप लगाया है, बीजेपी का हो या कहीं कोई सा भी पार्टी का हो, ये नहीं हम कहते, अगर जब कैंप उसने अच्छा लगाया तो वो काम भी अच्छा ही होना चाहिए। यहाँ से सभी का काम होना चाहिए, देख को काम होना चाहिए, क्या दिक्कत हो क्या नहीं, उसका पूरा अंजाम होना चाहिए। ये ऐसे कैंपों से भाई लाभ तो मिल रहा है लोगों का। और कैंपों पे विशेष फोकस है हमारा कि भाई जो कैंप लग रहे हैं उनमें एक्चुअल में लोगों को फ़ायदा मिल रहा है नहीं, इस पे सोचने का विषय है। और लोग कह रहे हैं ऐसे कैंप्स लगते रहने चाहिए रेगुलर बेसिस पे, तभी फ़ायदा है इन कैंपों का। क्या कहेंगे सर, कैंप लग रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ 2 योजना रह चुके हैं पुरकान विधायक जी, आज तक किसी ने कैंप नहीं लगवाया यहाँ पे। कम से कम मनीष सैनी जी ने यहाँ कैंप तो लगवाया। हाँ जी, नहीं तो आज तक बताओ किसी ने भला करा? कैंपों से फ़ायदा लग रहा है आपको? फ़ायदा हो रहा है? देखो फायदा ना होना चाहिए, फायदे के लिए तो लगा हुआ है ये। हाँ जी, अगर फायदा ना होता फिर लग रहा था क्यों? हाँ देखो, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। अगर ये पहले से ही लगता तो इतनी भीड़ नहीं होती। मैं अगर ज़्यादा नहीं, साल में 6 महीने में लगना चाहिए, है नहीं जी? लगना चाहिए। हाँ जी, और आज ही लगा है, देखो कितनी भीड़ हो रही है। अगर ये लग रहता तो भीड़ नहीं होती, मान लो कि नहीं? तो कह रहे हैं कि भाई लगते रहने चाहिए। जी आपसे पूछ लेते हैं, आप भी कैंप में आए हैं जी, कैसा लग रहा है? कैंप तो लग गया, लेकिन जब काम पूरा हो जाए, जितने लोग आए तब मानने के कैंप लगा था। आज तो दिख रहा लगा हुआ, लेकिन काम हो जाएगा जब जितने लोग यहाँ आए जिनकी ज़रूरत है, तब मानने के कैंप लगा था और काम हो गया था। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भाई पहली बार ऐसा कैंप यहाँ पे लगा है, तो ऐसे कैंप कह रहे हैं लोग लगते रहने चाहिए। अच्छा, पहले भी लगे हैं? कब लगे हैं? और भाई साइंस कॉलेज का ही लगा, कई बार लगा। ओएम भाई वाले ने तो लगवाया है, प्राइवेट लगा, लेकिन अब उसके संस्थापक मनीष सैनी जी उन्होंने तो उन्होंने नहीं लगवाया है। लेकिन पहले उन्होंने लगवाया, दवाई जिसकी जो ज़रूरत थी वो मिली उनको। अब देखेंगे अब ये जो लोग विकलांग आए हुए, इनका काम होता है या नहीं होता है। हाँ, अभी तो कैंप तो लग रहा है, अभी दिख रहा, लगा हुआ है, हमें भी दिख रहा, आपको भी दिख रहा, लेकिन लगा हुआ तब मानने का जब काम हो जाएगा। जी क्या कह रहे हैं बताएं? जो मौजूदा विधायक है जी, इन्हें तो पता ही नहीं है बेचारों को करना क्या चाहिए।
ये तो कांग्रेस पार्टी डूबती नहीं है, अभी तो बीजेपी सरकार हो। लेकिन इनिशिएटिव ठीक है, इनिशिएटिव मुनीष सैनी जी ने लिया है, तो इनिशिएटिव ठीक है, लेकिन कितना कामयाब होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा, जब शायद विधानसभा से भी जोड़कर इसको देखा जा रहा है। अब जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिए पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी नमन, बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।